संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता। भगवन हमें बेहद दिल तक पर बैठाता। इस युग में हमने पाया ये प्रभु के दिल का आसन। है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से भगवान ने किया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। ओम शांति। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है। बाबा ने हमें काफ़ी सारे चेकिंग के लिए होमवर्क दिया है, तो कोई रिकॉल कर सकते हैं बाबा ने क्या हमें बोला आज? आज का मुख्य चेकिंग का विषय क्या है बाबा का? बाबा ने कहा बचत की स्कीम बनानी है, हमें बचत का खाता खोलना है। और बाबा ने कहा कि 1 मिनट में चेक करो कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की गति कैसी है, फास्ट है, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, ये चेक करने के लिए कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। फिर बाबा ने कहा चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना। चेकिंग की मशीन के बारे में बोला बाबा ने। बचत की स्कीम हमें क्यों बनानी है लेकिन? बचत का खाता हम डेली साधारण संकल्प तो करते हैं, जब डेली का पोता में लगन निकालते हैं तो ये तो क्लियर रहता है कि आज हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं किया। लेकिन कुछ कमाया भी तो नहीं है ना, बचत भी तो नहीं किया, कुछ जमा भी तो नहीं किया। बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाना है, तो जमा क्या किया तो कुछ तो करना जमा क्यों करना है चाहिए। लेकिन हमें? बाबा ने कहा ना, बाप की प्रत्यक्षता और आप बच्चों की प्रत्यक्षता का आधार है
कि आत्माएं अनुभूति करें, और अनुभूति तब होगी जब हमारा जमा का खाता बहुत होगा, क्योंकि अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। तो वही हमारी और बाप की प्रत्यक्षता को समीप लेकर आएगा, तो इसलिए जमा का खाता बहुत जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट तो संगम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और क्या इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, so that we जमा understand the intensity of the situation? Yes. जमा के खाते के आधार पे ही इस जन्म भी हमें मिलने वाला है, जो भी खजाने प्राप्त होंगे। तो बाबा ने कहा जितना जमा किया है उसी के आधार पे आपको 21 जन्म मिलेंगे, तो उसके लिए जमा करना भी जरूरी है। सिर्फ 21? नहीं, वैसे तो बाबा कहते हैं बहुत सारे जन्मों में मिलता है। 63 जन्म भी आपको, अगर अभी का जन्म देखें तो अभी भी हम भरपूर हैं, इतनी कोई कंडीशन इतनी खराब नहीं है, मानसिक स्थिति भी कितनी अच्छी है, और संबंधों से भी अच्छे हैं, और बाबा भी मिल गया तो, और ब्राह्मण परिवार भी बहुत अच्छा मिल गया, तो इससे इस पता लगता है कि जरूर अभी भी मिल ही रहा है। तो सिर्फ 21 जन्म नहीं कहेंगे, बल्कि वो 50 जन्म तक मिलता ही रहता है। बाबा ने भी कहा ना मुरली में कि इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध करते रहेंगे। हाँ, एक्चुअली हमें ये बहुत ही गहरी बात है समझने की, और इस बात को हम सब लोग शायद अलग अलग तरीके से समझते हैं। कई बार हम मन में ऐसे भी सोचते हैं शायद ये फिजिकल मटेरियल अचीवमेंट की बात है, लेकिन ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है। और ये भी हमें से समझ में आता है कि कितना कम समय हमारे पास है, और कितनी इस बात की नीड है कि बाबा कह रहे हैं, आप सोचो कि बाबा कह रहे हैं बचत की स्कीम बनाओ, और बाबा इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। बाबा ने 3 महीने का टारगेट दिया पहले, कि 3 महीने का आपका अकाउंट चेक करेंगे, उसमें भी परसेंटेज चेक करेंगे। तो अगर हम ये समझ पाएँ कि बाबा कितने स्पेसिफिक तरीके से हमसे बात करते हैं, बाबा के शब्दों का चयन, और बाबा ने बचत की स्कीम की बात कही, बाबा ने मशीनरी की बात कही, और कौन से ऑफिस की बात कही, चेकिंग की मशीनरी कौन से ऑफिस में है? दिल के ऑफिस में। दिल के ऑफिस। कितना अच्छा है, सोचो, मतलब आज से पहले कभी हमने सोचा ही नहीं होगा कि हमारा दिल ऑफिस भी है। और ये मशीनरी अगर ना हो तो बाबा ने कहा एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो फिर बाबा ने ये कहा कि आप हर एक खजाने को चेक करो, और बाबा ने फिर ये भी कहा कि दिन में बीच बीच में कई बार चेक करो। ये 1 इन 24 आवर्स वाली एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ दिन में बार बार चेक करो, और जो भी सारे आपके मुख्य मुख्य खजाने हैं उन सब का ही पोता मिल चेक करो। तो इसकी क्या मैकेनिज्म हो सकती है, हम कैसे कर सकते हैं? दो 2 घंटे में या बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता है तब हम नोट कर सकते हैं कि हमारे संकल्प कैसे चले और कितने शुभ संकल्प रहे क्या। तो कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकली चेक? वो बाबा ने जैसे कहा है ना कि मन का टाइम टेबल बनाओ। अगर हम ये टाइम टेबल भी बना लेते हैं ना कि हर घंटे, जैसे बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, या कुछ हम स्वमान भी ले सकते हैं। अगर हम उनको करते रहते हैं ना बेसिकली, तो हम ये चेकिंग कर सकते हैं कि 1 घंटे में मैंने ये जितना अभ्यास किया या जितना कॉन्टिन्यूसली चल रहा है वो किस क्वालिटी का चला, उसमें अनुभूति कितनी हुई। तो बजाय कि हम ये चेक करें कि वेस्ट कितना हुआ, हम अपनी प्लानिंग बना लें, टाइम टेबल बना लें कि वो सफल होता रहे। तो जमा की तरफ बढ़ते जाएं तो ऑटोमेटिक वेस्ट तो कम होता जाएगा ना। ओके, इस बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा के बारे में बात करी ना, कि अंतर्मुख होकर के हम उसको चेक कर सकते हैं, बीच बीच में टाइम निकालना है अंतर्मुखता का। हाँ, अच्छा, आज की मुरली का वीडियो किस किसने देखा पूरा, फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट?
पूरा नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट पार्ट आधा देखा है। ओके, शिवाजी देखा मैंने। तो आपके मन में क्या आया देखने के बाद? तो जिन्होंने भी नहीं ऐसा देखा, लगता था, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लगता था कि बाबा कहना चाहते हैं जो अभी ये जो खुशियां मना रहे हैं नए वर्ष की, इसमें ज्यादा नहीं जाना है। अपने जो नया वर्ष बनाने वाले हैं उसकी खुशियां ज्यादा मनाओ और उसके लिए तैयारियां करो, अभी से तैयार करो। इसमें ज्यादा, इसमें हम ये छोटी छोटी हद की बातों में इतना ज्यादा फंसे नहीं, बेहद के बारे में सोचे। ओके। ओम शांति। इस पे हम छोटा सा एक शेयर करेंगे जो बहन ने बोला। अभी दीपावली सेलिब्रेशन पे ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने दिवाली सेलिब्रेशन के टाइम में सब एंजॉय कर रहे थे, ज्ञान सरोवर में उत्सव हो रहा था, लेकिन हम आत्मा ने चूज किया, ऑप्शन थे, हम शांति वन पे बैठे, शांति स्तंभ पे बैठे और वहां हजारों दीप सजे हुए थे। ऐसी सुंदर शांति वाली दीपावली हमने पहले कभी नहीं मनाई। और उस साइलेंस में, उस ज्योति के स्वरूप में टिककर और सारी विश्व की आत्माओं को उस स्वरूप में, उस ज्योति के रूप में, जैसे दीपावली का सच्चा सच्चा, तो हमें ऐसे अनुभव हुआ कि मौकों पे चौका लगाने वाली बात है, जैसे बाबा भी बोल रहे हैं, उस सेलिब्रेशन ही आपको बियॉन्ड में करना है, तो वो अनुभव हम आत्मा ने किया। ओम शांति। तो और बाबा ने कहा हाँ जी, बताइए। और बाबा ने कहा कि वो तो नया वर्ष आने की खुशियां मना रहे हैं, आप तो नया युग बना रहे हो, उसकी खुशियां मनाओ, और उसकी मुबारकबाद भी दी बाबा ने। हाँ जी, लेकिन हम उसी टॉपिक पे फिर से आते हैं जो आज का हमारा मेन थीम है कि हम बचत की स्कीम जब बना रहे हैं और अपने सारे खजानों को जमा करने की बात कर रहे हैं और चेक करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम करते हैं ये सब? सो फार अभी हम कैसे करते हैं और आगे हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो भाई जी स्थूल कर्म हमने क्या किया वो पहले नोट करना चाहिए, फिर हम सूक्ष्म में बढ़ सकेंगे कि हमारा टाइम कहाँ गया, कितना प्रोडक्टिव रहा। ये अगर हम स्थूल में करते हैं तो बाद में हम सूक्ष्म में भी चेकिंग कर सकेंगे। आज जो बाबा ने कहा, इससे भी कहा ना कि सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो कि सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। ये बहुत अच्छा कहा बाबा ने, क्योंकि हमें ही पता है कि हमारी स्पीड क्या है संकल्पों की। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए, कितने ओम शांति। इसमें हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी 18 जनवरी आ रही है, तो समय भी हेल्प कर रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग अभी जो हम आत्मा से होता है, तो इस मौसम में थोड़ा सा पुरुषार्थ भी, हेल्प भी मिलती है। जनवरी पास है, उसका भी एक उमंग उत्साह रहता है, नया साल भी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ बुक्स को चूज करें, उन बुक टारगेट बनाए, उनको बुक्स को पढ़ना है, इतने घंटे अशरीरी अवस्था को एंजॉय करना है। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके को हम अपना के स्ट्रेटेजीज को हम लोग बचत का खाता बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप बोले भाई जी प्लीज। नहीं, आप बताइए कोई बात। ओम शांति। जैसे आज
आजकल प्रैक्टिस हो रही है, पहले पता नहीं लगता था कि किस तरह से कंटिन्यू रखें या पुरुषार्थ को कैसे करें, तो खुद पर ही नहीं रहता था कंट्रोल। तो अभी जैसे 5 और 6 टास्क हमें होता है कि 5-6 टास्क हमें लेनी है, तो जिसमें प्रोडक्टिव लेना है, पहले पता नहीं रहता था। चाहे मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर पे रहती हूँ, पर जो बाहर भी रहते हैं, जो ज़्यादा बाबा जैसे कहते हैं कि अब काम में भी बिज़ी हैं, तो पता ही नहीं लगता कहाँ पे डेविएशन हो जाता है। तो जैसे 5 टास्क ली, 5 टास्क ही है ना, तो कंफर्टेबल रहता है, यस आई हैव टू डू एटलीस्ट 5 टास्क, है ना? तो उसमें से क्या है, मैंने आज सारा दिन में देखा बहुत सारा काम है माना, पर 5 टास्क में लगन है कि इतना तो फिनिश कर लूं। उतना फिनिश करने के चक्कर में जो मेरे पास दूसरी टास्क है, उस पे भी मेरा फोकस रह रहा है। और जो टास्क का टाइम आने वाला है, अगर वो टाइम उस टाइम पे नहीं कर रही हूँ जो मैंने सोचा, हो रहा है कि किसी चीज की वजह से मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, एटलीस्ट जब उसको कंप्लीट कर रही हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है। उसको कंप्लीशन में ये लग रहा है कि जो मैंने सोचा था, मैंने बहुत सुंदर नोटिस किया कि पहले पॉजिटिव थॉट आती थी, उसको कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो इतनी पॉजिटिव थॉट सोचने से क्या फायदा, 5 ही पॉजिटिव थॉट सोच ली, फिर में 5 से मैं अगर मैं 4 भी कंप्लीट कर पाई तो भी तो मेरा जमा का खाता बढ़ता है, क्योंकि मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने 5 की तरफ मेरी लगन थी, मेरा ध्यान था कि मुझे 5 कंप्लीट करनी है। 5 हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, 4 होती है तब भी लगता है 1 रह गई ना, चलो कल मैं 5वीं कर लूंगी। ये मुझे बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है 2-3 दिन से। जब शाम को मतलब पोता मेल देते हैं, बाबा को लेटर लिखते हैं, तो बहुत चिट्ठा लिखने की जरूरत नहीं होती है, 5 में बता देती हूँ बाबा ये आज कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू, ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। जो भी ये ग्रुप कोचिंग का जो हम ले रहे हैं ना, मुझे सही लग रहा है कि अब हो जाएगा बाबा, जब होता है ना, पहले नहीं हो पा रहा था। ये मेरा अनुभव रहा 2-3 डेज से, जब 5 टास्क डिसाइड करके उसकी तरफ फोकस, और उस फोकस को लेके जब हम अचीव करते हैं तो हुआ ऐसे लगता है। ऐसा अनुभव रहा। जैसे सोनिया बहन ने एक तरीका बताया, ऐसे हम सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बाबा वही कह रहे थे कि चेक करो कैसे होगा। तो सोनिया बहन ने बहुत अच्छा बताया, तो कोई और भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, ये कंटिन्यू में जो बाबा ने कहा ना, जैसे कि आजकल ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन, कॉपी निकालने वाली मशीन भी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है? तो इस पे चिंतन चला कि दिल के ऑफिस में कंप्यूटर मतलब क्या है? तो ये हमारे मन का स्क्रीन है। ईमेल मतलब जो जैसे टाइप मशीन, पहले कि टाइप मशीन मतलब टाइप से हम अंदर एंट्री करते हैं, जो भी लिखते हैं। तो ये मतलब हम जो अंदर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टाइप मशीन है, वो हम टाइप कर रहे हैं। फिर वही दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हम अंदर ले रहे हैं। फिर ईमेल वह है जो हम सोच रहे हैं, वो थॉट्स उन तक पहुंच रही है, वो फीलिंग्स, भावनाएं जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एक ईमेल है जो सामने वाले तक पहुंच रहा है, और रिटर्न में वही मेल आएगा। वो बात की बात है। और दूसरी बाबा ने कहा कि कॉपी निकालना, तो कॉपी मतलब हमारे कर्म जो हम अंदर डाल रहे हैं, वो कंप्यूटर, वो टाइप मशीन है, और जो कंप्यूटर मतलब मन के स्क्रीन पर वो प्रिंट होता जा रहा है, और वैसे ही कर्म हो रहे हैं, मतलब कॉपी निकल रही है। वैसे ही बोल जो आज बाबा ने कहा कि बोल मधुर होने चाहिए, तो ये ऐसा चिंतन चला इस पे कि ये है दिल के ऑफिस के कंप्यूटर, ईमेल, टाइप मशीन और कॉपी निकालना। तो इस पर अगर ध्यान देंगे तो अपने जमा का खाता पूरा बढ़ता जाएगा। वैसे अगर दुनिया के हिसाब से हम देखें तो जमा के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, अर्निंग कितनी है और खर्चा कितना है, और दोनों का जो खर्चा कम, डिफरेंस है वो जमा होता है। लीकेज भी बंद होना चाहिए, और इनकम भी, और कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, तो ये चेक हम कैसे कर सकते हैं? एक तरफ हमें चेक करना है कि कितनी हमारी कमाई हो रही है, दूसरा हमारा कितना खर्चा हो रहा है, व्यर्थ भी खर्चे में शामिल हो जाएगा, और फिर किसका बैलेंस ज़्यादा है, जो बचा वो जमा है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी डीप है, सुपरफिशियली अभी इसको हम टच कर रहे हैं,
लेकिन हमें बहुत दिल से, जैसे कि बाबा ने कहा, अंतर्मुखी होके बैठना पड़ेगा, बीच बीच में समय निकालना पड़ेगा। और बाबा ने ये भी कहा, देख लेते हैं बाबा ने जैसे कहा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। ये वाली लाइन बहुत मन में अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए। दिस इज द ओनली टाइम। सिर्फ थोड़ा सा समय है, छोटा सा युग है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट मटेरियल अचीवमेंट, इट इज एवरीथिंग। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, तन मन धन का भाग्य। इसके लिए कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, जबकि बड़ी बात है ये। फिर कौन से खजाने जिनको हमें ऑडिट करना है? बेसिकली संकल्प का खजाना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑडिट बिकॉज इट इज़ वेरी सटल। समय का खजाना वी कैन ऑडिट। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी फिर स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है, बाबा ने कहा, फिर क्या अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर संकल्पों को बाबा ने थोड़ा एक्सपेंड किया, क्योंकि सबसे पहली बात यही थी। तो रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो, सर्व खजानों के बचत की स्कीम बनाओ। वो अभी तक हमने नहीं बनाई। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। इट मीन्स जितने भी हमें आजकल ऑनलाइन भट्टियों के हमें प्रोग्राम मिलते हैं और हम उनको ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन दैट विल नॉट वर्क इफेक्टिवली। थोड़े समय वो हेल्प कर सकता है, हमें खुद ही करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो ये स्कीम हम कैसे बनाएं? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बट इट इज इम्पोर्टेंट सो दैट आंसर आई राइट। बाबा आजकल मनसा सेवा पर ज्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं कि मनसा सेवा और समय के हिसाब से वो भी जरूरी है। और संकल्प अगर सफल हो रहे तो समय और मतलब उससे वाइब्रेशन भी फैलेंगे, तो जमा का खाता ज्यादा हम जमा कर सकते कम समय में। तो इसके लिए मनसा सेवा की अगर हम प्लानिंग करें कि इस समय हमें यहाँ इस संकल्प में टिक कर इनको सकाश देना है, जैसे ग्रुप बनाकर बीमार जो आत्माएं हैं फिजिकली या फिर कोई मेंटली अलग अलग डिसीजेस होते हैं, उनके लिए सुबह इतना समय, फिर दोपहर को ऐसे ऐसे अगर प्लानिंग करते हैं। जैसे एक ग्रुप है हमारा जिसमें 10:30 से पौने 11 बजे तक सबको ज्वाइन होना पड़ता है। 15 मिनट के लिए एक ही संकल्प में टिकते हैं और सकाश देते हैं। इस वजह से कलेक्टिव जो वाइब्रेशन बनते हैं, तो ये तो अपना पर्सनल करना है हमें। तो ये करने से अटेंशन रहेगा, तो समय और संकल्प ऑटोमेटिक सफल हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि उनकी दुआएं मिलेंगी जिनको आप सकाश दे रहे हैं। जो कल की मुरली में कहा था बाबा ने, तो जमा का खाता बहुत बढ़ सकता है दुआओं के रूप में। इससे संतुष्टता आएगी, और जैसे जैसे हमारी संतुष्टता हम पुरुषार्थ के प्रति आती जाएगी, वैसे वैसे हमारी स्थिति भी बढ़ती जाएगी। तो हम संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को हम संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि रोज चेक करना कि हम हमारे पुरुषार्थ से आज सारे दिन कितने संतुष्ट हुए। और हमने जो मनसा सेवा जो कल कहा था बाबा ने कि मनसा सेवा का चार्ट रखना है, मैं कभी भी पूछूंगा। तो वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। वो मुरली हमने परसों ही पढ़ी थी संडे को, और अटेंशन रखा तो हमें ऐसा लगा कि अगर मनसा सेवा में हम बिजी रहेंगे तो सचमुच ये सब जमा के खाते ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। तो ये डीपली हमने महसूस किया, और जिसकी की जरूरत है अभी। जी, और कोई ऐड करना चाहे तो करे। ओम शांति।
हमने पिछले दिनों अपने अनुभव से ये बहुत गहराई से महसूस किया है। 2 साल तो हो गए कोविड को होते हुए, तो अभी तक लोगों के साथ हमारा आचार व्यवहार काफ़ी कम हो गया था, सिर्फ़ लौकिक ही रह गए थे, क्योंकि बाहर उतना सेंटर्स भी नहीं जाते थे। दूसरा मैंने देखा कि मतलब इस तरह से महसूस किया कि ब्राह्मण परिवार के साथ इस तरह से व्यवहार में आना बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमारे बाबा जिस तरह से मूल्यों में भी कहते हैं। तो अभी जो समझ आती है, जब हम दूसरे लोगों के साथ जब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके साथ व्यवहार में आते हैं, तो चेकिंग होती है। तो बाबा ने जैसे यहाँ पे बोला ना कि एक भी शब्द मधुरता के बिना नहीं हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। तो अभी ऐसा महीने 1.5 महीने भर से ऐसा महसूस हो रहा है, सामने कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अभी अगर कोई भी काम हम करते हैं, मान लो बिजनेस भी है, मान लो हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेवारी आई है जो निभा रही है, जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा बात भी करना है, सामने नुकसान हो रहा है या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तब हमारी मन बुद्धि में कैसी भावना है, तब हमारी रहम है, क्योंकि पीछे ऐसी चेकिंग हुई तो लगा कि नहीं, थोड़ा सा दुखता है। पर अब उसको जब चेकिंग किया बैठे खुद के साथ, कि जब है ही ड्रामा, तो वो ड्रामा क्यों नहीं, जैसे आज बाबा ने वरदान में भी बोला कि विस्तार से सार में आ जाओ, तो हर चीज को सार में देखें। तो वो सार में ऐसे तो सिर्फ मनसा सेवा से हम सोचे कि बैठ के देना, वो भी आसान नहीं होता। अगर सारा दिन का व्यवहार आपका, सारा दिन की आपकी मन की स्थिति अच्छी है, तो ही तो मनसा सेवा से दे पाएंगे ना। तो हमारा ये अनुभव रहा, उस समय सारा टाइम आपने अपने संकल्पों के ऊपर कैसी चेकिंग रखी हुई है, वो ही आपको मनसा सेवा करने के लिए आपको तैयार करता है, और उस तरह से आप साकाश दे पाते हो। तो हमारी ये खुद की चेकिंग की संकल्पों को, जैसे कि अभी आपने बोला ना, बहुत सूक्ष्म है चेकिंग, सटल है, पर साथ के साथ मेरा मुख का बोल कैसे है, मधुरता बनी हुई है कि कुछ भी हो जाए, सामने से नुकसान हो रहा है, सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कैसा भी संस्कार आ रहा है, अब आपकी स्थिति कैसी है, वो फिर आपको मनसा सेवा करने के लिए भी प्रेरित करेगा। और आप अपना चार्ट भी रख सकते हो, सच्चा सच्चा वाला, हर समय आपकी आपके संकल्प पर, बोल पर, चेहरे की रूहानियत पर चेकिंग होनी चाहिए। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। शांति। ओम शांति। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अभी हमने डायरेक्ट लाइव सचिन भाई का एक सेशन सुना पांडा भवन में, तो उन्होंने एक बात बहुत प्यारी बताई। उन्होंने बोला हम ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी मुरली के चिंतन में, कभी योग में, कहते हैं सारी उड़ानें इतनी कर रहे हैं। आई थिंक वो इंग्लिश में क्लास थी, तो उसका निचोड़ हमें बहुत पसंद आया। उन्होंने एक टास्क दिया हमें कि बेशक आप मधुबन में हो, ये काम करो, आपको 1 घंटे उस साइलेंस में जस्ट विद योरसेल्फ, आप जितना जितना साइलेंस में इंजॉय करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो मनसा सेवा तो ये ऑटो मोड पे अपने आप ही आ जाता है। तो उसमें आपको बाबा से योग तो बहुत बाद की बात है, उन्होंने कहा कि उससे पहले हम सब कुछ कर रहे होते हैं एक्सेप्ट खुद को भीतर से अब तक नहीं जाना है, हमारी वीकनेसेस, हमारी प्लस पॉइंट्स क्या क्या है। तो उन्होंने वही टास्क पूरे दिन का दिया, तो बहुत इजी नहीं था वो टास्क। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करोगे आप एक्सेप्ट यू बी विद योरसेल्फ। तो अगले दिन हमने जो भी किया, तो काफी हद तक लगा कि वो हम कम करते हैं, डीप साइलेंस जस्ट विद योरसेल्फ। और जितनी वो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है उसको एंजॉय करने की, वो हमारी पावर बन जाती है, और वो पावर एक ऑटो मोड पे मनसा सेवा स्वतः ही करते रहते हैं, बाबा अपने आप ही कंबाइंड रहता है। तो ये हमें साइलेंस को बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। इसमें ना बहुत सुंदर, जैसे सिस्टर ने बोला ना, हमारा भी वही भाव था। हम भोजन बना रहे हैं, है ना, उसको हम ब्रह्मा भोजन समझ के बनाते हैं। अब उसमें मैं हर समय सोचती रहूं कि मधु ऊपर परमधाम से किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं, इस भोजन को पवित्र कर रही हैं, है ना, ये सोचूं, या मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं बाबा की याद में हूँ कि मैं ही पवित्र हूँ, और मेरा कितना अंदर से मैं प्रसन्न हूँ, कितनी मेरी अंदर से स्वयं मैं खुद ही एलिवेटेड फील कर रही हूँ। तो वो अपने आप ही वाइब्रेशन उस भोजन में जा रही है, इंस्टेड ऑफ दिस कि मुझे थॉट क्रिएट करनी पड़े। थॉट क्रिएट क्यों करनी पड़े?
क्यों नहीं वो मेरी एलिवेटेड वाली स्टेज, मेरी जो मेरा व्यवहार है, आचार है, उससे अपने आप ही संतुष्टता वाली, वो जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां मिलकर संतुष्टता, वो क्यों नहीं भोजन में ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाए। ये वाली स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। बाबा भी इस बड़े पे हम स्वमान का भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे वो स्थिति में स्थित होना आसान हो। जी। तो बाबा ने आगे इसमें कहा कि आजकल की आत्माएं जैसे अनुभव करना चाहती हैं और अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। तो अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। बाबा ने तो एकदम ही माइक्रो लेवल पे ले गए। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, ये चेकिंग का बहुत ही महीन अभ्यास है। और 1-2 बार कर भी लेंगे, लेकिन हर बारी बाय डिफ़ॉल्ट ये होता रहे, इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि चेक करने की मशीन आपके पास है या नहीं है। फिर जैसे कि डिस्कस हुआ था कि दिल की मशीन, दिल के ऑफिस में ये चेकिंग की मशीन, सारी मशीन होनी चाहिए। फिर इसके बाद बाबा ने प्रकृति का भी बताया, प्रकृति बाप दादा के पास आती है। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकेंड, हर श्वास जो बीते हुआ वाह वाह हो। मीन्स इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जमा का खाता होगा तो ये स्थिति होगी। जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। फिर बाबा ने वापस अपने थीम पर, तो 3 मास के बाद बाप दादा हर एक बच्चे के बचत का अकाउंट चेक करेगा कि कितने % में तैयार होंगे। यानी 3 मंथ्स का टाइम बाबा ने क्यों दिया? बाबा ये भी कह सकते थे 15 डेज बाद। वो मार्च में होता है ना, अकाउंट्स चेक होते हैं जैसे ऑफिसेज में। ठीक है, ये बात भी ठीक है। वैसे कोई भी बहुत डीपर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, डीपर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, 3 मंथ्स उसके लिए अच्छा टाइम माना जाता है, 90 डेज का टाइम। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की इम्पोर्टेंट बात बताई, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की शुभाष। और ये बाबा ने कहा कि ध्यान से सुनना, बाबा ने ये कहा है ना, तो सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आ गई। तो इस तरह से फिर बाबा ने काफ़ी और बातें भी कही कि ये अकल का काम किया है कि समय पर बाप दादा को पहचान के बाबा के समीप आ गए। तो ओवरऑल बहुत सारी गहरी बातें हैं, लेकिन समय निकलता जाता है, हर दिन निकलता जाता है, और हम हॉरिजॉन्टली बहुत एक्सपेंड कर लेते हैं ज्ञान को, लेकिन वर्टिकली हमें और डीप जाना है। उसके लिए जैसे ज्ञानशु बहन ने कहा कि साइलेंस इज़ द ओनली वे, बाकी तो सुनना सुनाना बहुत हो जाता है। तो उस पर हम सब आने वाले दिनों में ध्यान देंगे। तो अभी टाइम हो गया। ओम शांति। एक सिर्फ छोटी सी बात शेयर करेंगे। हम ये बाबा की मुरली वॉक करते हुए सुन रहे थे और बैठ के सुना, तो बाबा ने लास्ट में जब जैसे बाबा ने शेयर किया कि मशीन है आपके पास, दिल में नहीं है तो रिक्वेस्ट डाल दो, तो बाबा ने इतने प्यार से बोला ना, हमने बोला हाँ जी बाबा दे दो आप। बाबा ही जब बोल रहा है, वैसे तो बाबा मांगने के लिए मना करता है, बाबा ने इतने प्यार से बोला ना, बाबा को हमने रिक्वेस्ट डाल दी कि बाबा दे ही दो आज तो आप। तो हम आपके साथ, उस बाबा ने रमणीकता से बोला तो हमने भी आज बाबा के साथ रमणीकता से शेयर किया, बाबा दे दो। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति।
प्रभु के प्यार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में।